हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से सभी पार्टियां एक दूसरे को जोरदार टक्कर देने के लिए आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। चुनाव की तारीख सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी अपने 141 सीटों पर सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है और वहीं टीएमसी जो कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हर एक सीट से टक्कर देने के लिए अपने 291 सीटों पर सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में जो सभी उम्मीदवारों के लिस्ट जारी हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, सभी पार्टियों ने इस बार कुछ चुनाव में अलग किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कि 141 उम्मीदवारों को नाम जो कि सामने रखी है, इसमें कई सारे चेहरे जो बने हैं। वहीं टीएमसी जो कि इस बार अपने सभी पुराने प्रत्याशियों में से कम कुछ प्रत्याशियों को इस बार टीएमसी जो है वह इस बार उनके हाथ से यह मौका छीन ले रही है, क्योंकि टीएमसी को ऐसा लगता है कि इस बार कुछ नए उम्मीदवारों के नाम जो है वह इस बार यानी कि उनको पार्टी से टिकट दिया जाए। इसीलिए टीएमसी ने पिछले कई सारे प्रत्याशियों के नाम इस बार चुनाव से हटा दिए और वहीं चुनाव की जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई उसमें से एमएलए से लेकर कई प्रत्याशियों को इस बार टीएमसी हटा दिए, यानी कि इस बार टीएमसी के तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया। नए प्रत्याशियों के नाम जो है वह टीएमसी द्वारा सामने लाया गया है। लेकिन वही जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है कोलकाता का भवानीपुर इलाका, वहां ममता बनर्जी का गढ़ इसलिए क्योंकि वह वहां से कई बार से चुनाव जीतती आई हैं और जीतती नहीं है बल्कि उनकी वहां से महाजीत होती है। और जनता पार्टी जो वह करीब उनके 2.8% वोटों से ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। तो देखा जाता है कि जिस तरीके से कोलकाता के भवानीपुर में ममता बनर्जी अपने गढ़ में कई बार से जीतती हैं, इस बार भी कोलकाता के भवानीपुर से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ने जा रही है और वहां के उम्मीदवार वह खुद हैं। लेकिन वहीं कोलकाता भवानीपुर से जो ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान किया है, उसे देखकर शायद टीएमसी भी चौंक गई। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और वहीं नंदीग्राम के नेता रह चुके शुभेंदु अधिकारी, जिनको भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर से टिकट देती है और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की नाम की घोषणा के साथ साथ सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी की नाम की घोषणा करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वह इस बार भवानीपुर यानी कि ममता बनर्जी के गढ़ में उनको टक्कर देने के लिए वह चाहते हैं कि एक ऐसे दिग्गज नेता वहां से एक ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो कि ममता बनर्जी को अच्छे से इस बार चुनाव में टक्कर दे सके। और शुभेंदु अधिकारी का वह नाम वह चेहरा वह लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने पिछले 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को करीब 2000 वोटों से हराया था और नंदीग्राम में हारने के बाद से ममता बनर्जी ने यहाँ भवानीपुर को अपना गढ़ बनाया था और कई बार से ममता बनर्जी कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव जीतती आई हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि ममता बनर्जी के वोट से सिर्फ उनको 28% वोट ही यहाँ पर मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वह ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में अपना वार्ड रूम भी तैयार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भवानीपुर में अपना वार्ड रूम तैयार कर वहां से चुनाव की सभी तैयारियां करने में जुटी हुई है। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ से भारतीय जनता पार्टी हराने में कामयाब हो सकती है। क्या ममता बनर्जी को इस बार शुभेंदु अधिकारी आने वाले विधानसभा में चुनाव में टक्कर देकर उनकी सीट हासिल कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस दिग्गज नेता जो शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सीट से भारतीय जनता पार्टी को वह जीत हासिल करवा पाएंगे? अगर ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं और वह इस बार हर बार की तरह फिर से भवानीपुर में बीजेपी को कई सारे वोटों से हार दिलाती हैं, तो शायद वह इस बार फिर सत्ता में आ जाए। वहीं ममता बनर्जी भी यानी कि टीएमसी पार्टी भी अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद से ममता बनर्जी एक सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कुछ चेतावनी देती हुई भी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी से कहा कि वह चाहे जितनी भी चालें चल ले, इस बार बंगाल उनको ही जीतना है। यानी कि वह बंगला में कहती हुई यह भी नजर आ रही है कि आप चाहे जितनी भी चालें चल लो, बंगाल जीतेंगे हम ही और इस बार टीएमसी बंगाल जीत रही है।
और भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह फिर से बंगाल में हारने वाली है। ममता बनर्जी का जो एक पुराना और काफी फेमस नारा है, यानी कि खेला हो बे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस बार फिर से खेला करने के मूड में है और वह सभी से कह भी रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में फिर खेला होगा। वह भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। वो कह रही है कि इस बार ऐसा छक्का मारेगी टीएमसी चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यह सोचेंगे कि वह आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए। तो क्या इसे ममता बनर्जी की चेतावनी समझा जाए या फिर ममता बनर्जी उन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहती हैं कि वह जिस पार्टी के साथ गए वह पार्टी गलत है। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी जो अभी से चेतावनी दे रही हैं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में 4 मई को इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। जो शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर गढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए, इसका फाइनल रिजल्ट जो है वह क्या आता है। 4 मई को बंगाल चुनाव का जो है लिस्ट जारी होने वाला है। इसमें देखना ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना कमल खिला पाती है या फिर ममता बनर्जी जो कि बीजेपी को खुलेआम चुनौती दे रही हैं। वह भारतीय जनता पार्टी जो कि कई दशकों से पश्चिम बंगाल में जीतने की सपने देख रही है। वह भारतीय जनता पार्टी जो कि कई दशकों से अपने कमल को पश्चिम बंगाल में खिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी जो है वह हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ हमेशा से ही निराशा लगता है और वही टीएमसी जो कि 3 बार से सत्ता में रहते हुए भी इस बार फिर से पूरी जी जान के साथ इस बार सत्ता में आने की टीएमसी जो है वह पूरी कोशिश कर रही है। अगर इस बार टीएमसी फिर से सत्ता में आती है तो देश की वह पहली महिला सीएम होगी जो कि लगातार 4 बार से अपने सत्ता में रहने का एक इतिहास रचेगी। ममता बनर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि कई बार वह सीएम रहते हुए भी धरना प्रदर्शन करती हैं। आए दिन सड़कों पर बैठकर वह अपना प्रदर्शन जारी रखती हैं, चाहे वह कोई भी मुद्दा हो। अभी वह एसआईआर मुद्दे को लेकर भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। एसआईआर के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचती हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक जमीन से जुड़ी है। वह यहाँ पर माँ माटी और मानुष के नाम पर राजनीति करती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला है जो कि घुसपैठियों का है और वही घुसपैठियों का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार टीएमसी को चारों तरफ से घेरने के सपने देख रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी जो एसआईआर में सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको बांग्लादेशी बताकर उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इन सभी को लेकर भी ममता बनर्जी जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती है। वहीं सरकार पर भी आरोप लगाती है कि सरकार इलेक्शन कमीशन से मिलकर जानबूझकर ऐसा कर रही है। वहीं चुनाव की ऐलान होने के बाद से यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही होता है वैसे ही चुनाव आयोग द्वारा यहाँ से कई अधिकारियों, यहाँ के कमिश्नर, डीजीपी सभी अधिकारियों को जो है उनका तबादला कर दिया जाता है, उनकी यहाँ से बदली कर दी जाती है। इस पर भी ममता बनर्जी निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ सुना देती है। लेकिन यह चुनावी तारीख का ऐलान होने के साथ साथ यहाँ पर सभी अधिकारियों को यहाँ से हटाना, क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या चाल हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी उनको उनके चाल में कामयाब नहीं होने देंगी। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव जो है वह आसानी से खत्म होगा? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार कुछ बदलाव होने वाला है या फिर ममता बनर्जी खेला करने वाली है? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।